नकुल इस सरप्राइज के लिए। नीता, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम क्या क्या सह रही हो। कभी कभी लोगों की कड़वी बातें वो सब सुनकर बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई हो। तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? दरअसल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था सर। झूठ बोल रहा है ये। घर में फोर्स्ड एंट्री की कोई निशान नहीं है और नीता रात को दरवाजा बंद करके सोई थी। फिर ऐसे में कोई आदमी घर के अंदर घुसा कैसे? सर, हो सकता है कि नीता कातिल को जानती है और शायद इसी वजह से उसने अंदर घुसने दिया। सीसीटीवी? सर, इस पूरी सोसाइटी में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। जो घर में आया था घर से गया भी है। ये बाहर वाली सड़क पे कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होगा, जरा चेक करो। और सोसाइटी में नीता और नकुल के बारे में पूछताछ करो। ये नकुल पूरी बात नहीं बता रहा है। साहब, मेरी नाइट ड्यूटी होती है। कल पूरी रात तो मैं जाग रहा था और कोई भी अनजान आदमी इस गेट के अंदर नहीं आया। बहुत परेशान थी वो सर। वो काफी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। नीता बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और उन दोनों में काफी झगड़े हुआ करते थे। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग अलग हो जाते हैं ना। क्यों अलग हो जाते हैं? मार दो ना मुझे। मेरी बकबक से इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें कर लो दूसरी शादी, ले आओ किसी को, पर वो मेरी जैसी बांझ ना हो। यही कहती है ना तुम्हारी माँ। अरे बस! मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर शायद नीता को सोनाली के बारे में सब पता लग गया था। कौन सोनाली? ट्यूशन टीचर है वो। नीता के पति नकुल था ना, आना जाना रहता था उसके घर में। वैसे भी बेचारी डिवोर्सी है तो उसे किसी का सहारा मिल गया। जैसा नवरा वैसे बाई को। मंजे, वरुण नाम का आदमी इधर रहता था, या अभी इधर रहता है, लेकिन वरुण का और नीता का कुछ संबंध था। वो वरुण के बीवी ने देख लिया और दोनों का झगड़ा हो गया। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। साली कमीनी, चैन नहीं पड़ाया तुझे? और अगर इतनी आग थी ना मेरे पति के लिए तो शादी कर लेती। सीमा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? सीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। देखो लोग सुन लेंगे, धीरे बोलो। सुन लेंगे। आज ना मैं तेरी आग बुझाती हूँ। चल सीमा, चल मेरे साथ। बात सुनो सीमा। आपकी सोसाइटी में ऐसे घटिया बेशर्म लोग रहते हैं। सीमा, मुझे वरुण से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो खुद जबरदस्ती मेरे पास आया था बात करने। तू तो बड़ी सती सावित्री है ना। तुझे तुमने आज हिम्मत कैसे हुई? सीमा छोड़ो से, क्या तमाशा है? सर, नकुल का अफेयर चल रहा था ट्यूशन टीचर सोनाली के साथ। और सर, वरुण और नीता का भी अफेयर था शादी से पहले। इसका मतलब है कि नीता से छुटकारा पाने के लिए नकुल और सोनाली ने मिलकर उसे मारा है, और या वरुण की बीवी सीमा ने गुस्से में आके नीता का कांटा निकाला है। सर, मुझे लगता है शायद वरुण भी हो सकता है, क्योंकि नीता शादी के बाद वरुण को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हो भी सकता है। इतना तो तय है शिरके कि जो भी घर में आया था जबरदस्ती नहीं घुसा था, उसके लिए दरवाजा खोला गया था और वॉचमैन ने किसी अनजान आदमी की मूवमेंट नहीं देखी। और अगर हम ये सोचें कि दरवाजा रात भर बंद था तो फिर नकुल हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? नीता मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था। सोनाली से भी तो करता था। नहीं सर, मोहल्ले वाले के बारे में आपको पता ही है ना। दूसरों के घर पे झांकने की पुरानी आदत है उनकी। हाँ, कभी मिलते थे तो हाई हेलो हो जाता था और कुछ नहीं। इसमें ना तेरे चैट्स हैं सोनाली के साथ। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया क्या, ये सब तो है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, पढ़ के सुनो। नहीं सर, नहीं सर। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं क्या करता सर? नीता मेरे से प्यार से उसे एड्स हो गया सर, लास्ट स्टेज पे है। मैं जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, तो मैंने अपने शरीर की मार्केटिंग करना शुरू किया, पर पता ही नहीं चला कब इस बॉडी ने साथ छोड़ दिया। नकुल ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? उसकी बीवी के साथ सोने के लिए। उसने है ना, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं। उससे बात करता, वो ऑप्शन चुनता, लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना। और जो ऑप्शन तूने चुना, धीरज का, उससे बच्चा हुआ।
हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अरे तो बच्चा आया कहाँ से? जादू से आया? नहीं है। किसकी सच है किसकी झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा। एक काम करो शिरके, ये सीमा और वरुण के जो नए नंबर हैं उनके सीडीआर निकलवाओ और उनके बैंक अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है सुपारी दी हो। सर, पनवेल से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड पुणा रोड पे एका सुनसान जंगलमध्ये एका मुलीची बॉडी मिळाली आहे। सर पे गहरी चोट है, गला घोट के मारा गया। इसके कान से भी इयरिंग खींची गई है सर, नीता की तरह। सर मुझे तो दोनों केस कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर, ये बैग मिला है, इसमें पैसे भी से तो कुछ है नहीं, ये आईडी कार्ड मिला है। मनाली कामले, मेमोराइज लैंडमार्क। यहाँ तो नीता भी रहती थी सर। सनीता मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दुर्गा जी, ये आपकी बेटी मनाली कैसी लड़की थी? मेरी बेटी बहुत स्कॉलर थी, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन वो चंद सेकंड्स में कर लेती थी। आज कहाँ गई थी वो? मैं मार्केट गई थी सुबह, लेकिन वो घर पर ही थी। उसके बाद वो क्लास जाने वाली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर? नहीं मैडम, मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही कम बात करती थी। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाती। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है सर, प्रतीक। मेरे साथ ही रहता है। तुमसे तो कुछ कहा होगा ना मनाली ने? मुझे कुछ नहीं बताया सर। कौन से क्लासेस में जाती थी? सोनाली व्यास। दोनों विक्टिम्स इसी सोसाइटी से हैं। ये ऑड नहीं है? सर दोनों ही केस में सोनाली कॉमन है सर। सर लगता है ये प्रतीक कुछ छुपा रहा है। सर प्रतीक नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पूरी फैमिली कुछ ना कुछ छुपा रही है। सभी के चेहरों पर डर कभी कभी सबूत का काम भी करता है। अच्छा प्लान है आपका। सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मनाली शायद रोहन को पसंद करती थी। इनफैक्ट एक बार उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया था। उसका बाप सनकी है। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हुआ? अरे कहाँ गई थी आप? ऐसे लफंगों को मेरी लड़की के साथ छोड़ के जाते हो? कल को कुछ हो गया तो? सुरेश अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, या तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे? और अगर इतना ही है ना तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। जाओ। चल उठा बैग। मेरा और मनाली का अफेयर था, ये बात मैंने आई को भी बताई थी। हाँ सर, लड़की अच्छी थी पर उसका बाप राक्षस था, धमकी दी थी हमें। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। रोहन, उस दिन के बाद तुम मनाली से कभी नहीं मिले? नहीं मिला मैम, मैंने कई दिनों से इसे देखा भी नहीं। तुम बीमार थे और मनाली मिलने भी नहीं आई? आई थी, मनाली रोहन को मिलने आई थी। रोहन सो रहा था तो 15 मिनट बैठी और फिर चली गई। सर मैंने रोहन और उसकी माँ से बात की है। सर मुझे लगता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। अब पता ये करना है कि ये रोहन वाकई बीमार है या फिर डर के कारण बीमार हो गया है। ये रोहन की माँ शालिनी और सुरेश, दोनों का सीडीआर निकलवाओ। ठीक है सर। सर मनाली की पीएम रिपोर्ट आ गई है। मनाली की मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई थी। गला घोट के मारा है सर, और सर के ऊपर काफी गहरा घाव है, जैसे नीता की बॉडी पे भी था। एक और बात कॉमन है सर। सर मनाली भी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। What? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस रिपोर्ट में लिखा है ऐसा। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का गुस्सा आया और मार दिया उसे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी थी सर वो।
गलत रास्ते पे ना चली जाए, इसलिए मैं डराता धमकाता था। लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकता सर। इस रात मनाली गायब हुई, तुम कहाँ थे? मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में था सर। मैं वहाँ मैनेजर हूँ, वहाँ काम करता हूँ सर। और प्रतीक, तू कहाँ था? सर मैं 1 से 6 बजे तक कोचिंग क्लास में था। तुझे पता था ना मनाली प्रेग्नेंट है? अगर चुप रहोगे तो मनाली को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर उसने ये सब बात मुझे बताई थी, वो रोहन से प्रेग्नेंट थी। लेकिन सर बात कुछ और है। क्या बात है? मैं मार्केट जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। ओके? ओके मैम। वरुण? नहीं सर, क्योंकि फीटस का डीएनए वरुण के डीएनए से मैच नहीं करता। सर हो सकता है कोई और हो, कोई वन साइडेड लवर। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने नीता के साथ रेप किया और उस रेप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस आदमी को भी एड्स होने के चांसेस हैं। शिरके, जहाँ भी HIV के टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट होती है वहाँ पता करें। और हाँ, ये रोहन का डीएनए मनाली के फीटस के साथ मैच करके देखो। सर एक शॉकिंग न्यूज़ है। सर मैं विमेंस केयर क्लिनिक गई थी, जहाँ से पता चला सोनाली व्यास 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये बच्चा नकुल का तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो है। अगर ये बच्चा नकुल का नहीं है तो सोनाली ने किसके साथ? वो हॉस्पिटल में होने वाले फादर का नाम रजिस्टर्ड है। नो सर, और ये सोनाली हमें कुछ बताएगी नहीं। सर 2 मोबाइल चोर मिले हैं, उनके पास जो मोबाइल मिला है उसमें ये वीडियो मिला है। उठा के लाओ दोनों को। बता रहे सर, रेप हमने किया। प्रतीक हमारे कोचिंग का फ्रेंड है। प्रतीक के कहने पे ही हमें पता चला कि रोहन ने मनाली का रेप किया। सर वो बच्चा गिराना चाहती थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि कर्जल जाके अबॉर्शन करेंगे सर, ताकि किसी को पता भी ना चले। क्या हुआ भाव? गाड़ी क्यों रोकी? पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तू आ रहा है? चल रुक, मैं भी आता हूँ। भरोसा किया था उन दोनों ने तुम पे, और तुम दोनों ने क्या किया? हा? और उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया तुमने, ताकि आगे जाके उसका फायदा उठा सको। मनाली को क्यों मारा? सर हमने मनाली को नहीं मारा सर। चार्जशीट बनवाए जी। अगर ये दीनू और वैभव ने मनाली का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। शायद तुम सही हो, ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सुपारी देने वाले लोग अलग अलग हों, लेकिन सुपारी लेने वाला बंदा एक ही है, क्योंकि किलिंग पैटर्न तो सेम है। कुछ है क्या जो हमारी नजरों से छूट रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। शिरके, दोनों विक्टिम्स के हाथ में निशान है। हाँ सर, निशान तो हैं, लेकिन किस चीज के हैं समझ नहीं आ रहा। किसी चीज को उनके हाथों पे रख के जोर से दबाया गया है। यू आर राइट सर, इन दोनों का कातिल एक ही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये निशान हमसे क्या कहना चाहते हैं।
सर मेमोराइज लैंडमार्क हाउसिंग सोसाइटी के पास एक होम्योपैथी क्लिनिक है डॉक्टर यतिन जिंगियानी का। आसपास के कुछ लोग उनके पेशेंट भी हैं। सर वो डॉक्टर क्लेम करता है कि होम्योपैथी से कैंसर और एड्स क्योर किए जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे भी शक हुआ था। मैंने जाके रिकॉर्ड चेक किए तब पता चला कि रोहन भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है एड्स का। मैं झूठ बोलकर लोगों को मीठी हार्मलेस गोलियां देकर अपना काम चला लेता था, लेकिन मैं उनको साथ में एंटीबायोटिक लेने की सलाह भी देता हूँ। रोहन आपका पेशेंट है? हाँ सर। सर उसे एड्स था। वो पहले दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में पता चला तो मेरे पास आया। मैंने भी उसे दवाइयाँ लिख दी और साथ में उस लड़की को, क्या नाम था उसका? मनाली। हाँ सर, मनाली। उसको भी रोहन की तरह के ही सिम्टम्स थे, लेकिन सर उसको एड्स नहीं था। हमने उससे झूठ बोला कि उसे भी एड्स है और उसे पैसे लेकर उसका भी इलाज शुरू कर दिया। चलो क्यों चलो। क्या हुआ? कहाँ चल? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? अरे आप लोग? रोहन से बात करनी है। देख रोहन, हमें पता है कि तूने मनाली का रेप किया है। पहले तूने उसे शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। हमें यह भी पता है कि तुझे एड्स है। अब ये बता कि उसका मर्डर क्यों किया। ये क्या कह रहे हैं आप? एड्स? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। रोहन तू चुप रहे। चुप रहे। हाँ बस हो गया। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। सर मैंने ही मारा है मनाली को। क्या करता सर? ये जो हालत हुई है उसी के कारण हुई है, इसलिए मैंने उसका गला दबा कर मार दिया। रोहन झूठ बोलने के लिए भी टैलेंट चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। मनाली के सर के पीछे वार किया गया था। सर मैंने बोला ना, मैंने ही मारा है मनाली को। सच बोल रहा हूँ मैं। प्लीज अरेस्ट कर लो। सिर के दाखो।